आप मेरी सास नहीं हो, ये बात अब साफ हो चुकी है और अब तुम्हारा घमंड चकनाचूर करने का समय आ गया है। 24 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ मैं ध्यान को बचाऊंगा, बल्कि तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा, ये वादा है मेरा। पति चाहे कितना भी दूर चला जाए, लेकिन विहान कहीं नहीं जाएगा। विहान को उसकी जगह से हिलाना अब किसी के बस की बात नहीं है। और यहीं से शुरू होती है एक नई जंग, मोहना और गौरी के बीच। दोनों ने एक दूसरे को सीधी चुनौती दे दी है कि जैसे ही विहान का 25वां जन्मदिन आएगा, मोहना उसे अपने साथ ले जाएगी और उसे बनाएगी दावंशराज। सीरियल जादू तेरी नजर में अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। मोहना और गौरी के बीच की यह टकराव अब एक अभिशप्त भविष्य का संकेत बन चुका है, जहां दांव पर लगी है विहान की आत्मा और उसका अस्तित्व। दूसरी ओर गौरी और परिवार के अन्य सदस्य जैसे हर्ष, धनुष और बान सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अच्छा विहान और दावंश को एक साथ किया जाए, ताकि विहान की जान बचाई जा सके। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। हर तरफ साजिशों का जाल बिछा हुआ था और एक नई चुनौती उस वक्त सामने आई जब बेचारी केसर, जो हमेशा से सच्चाई के लिए लड़ती आई है, पूरे घर में दावंश को खोजने के लिए चिल्ला चिल्लाकर हल्ला मचाने लगी। केसर के संदेह और गुस्से को शांत करना अब गौरी और विहान दोनों के लिए जरूरी था, वरना असली विहान की जान खतरे में पड़ सकती थी। तभी दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। तय किया गया कि अच्छा विहान ही जाएगा केसर के सामने, लेकिन इस बार वह बुरा विहान बनकर माफी मांगेगा। इसके पीछे मकसद था कि केसर का ध्यान असली विहान से हटाया जा सके। विहान तैयार हो गया और पहुंच गया केसर के पास, उसके सामने झुका और माफी भी मांगी। लेकिन तभी उससे एक बड़ी गलती हो गई। जब वह केसर से माफी मांग रहा था, तब अचानक उसके मुंह से केसर की जगह गौरी का नाम निकल गया। बस फिर क्या था, केसर तो समझ गई कि पूरा खेल क्या चल रहा है। उसने एक झटके में सारी योजना को भांप लिया। अब वह किसी भी सूरत में चुप बैठने वाली नहीं थी। उसने पूरे घर वालों को धमकी दे दी कि अगर उसके सामने दावंश को नहीं लाया गया, तो वह असली विहान को जान से मार देगी। अब गौरी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे मजबूरन दावंश को लाने जाना पड़ा। कई कठिनाइयों को पार करते हुए गौरी आखिरकार दावंश को लेकर आ गई। लेकिन जैसे ही वह केसर के सामने दावंश को लाई, तभी एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। दावंश, जो पहले ही केसर की शक्तियों के सामने कमजोर महसूस करता था, अब तो और भी ज्यादा दुर्बल हो गया। उसकी ऊर्जा जैसे खत्म होने लगी थी। केसर की जादुई शक्तियां इतनी भयंकर थी कि दावंश की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसके आसपास की हवा भी भारी हो चुकी थी और जैसे जैसे केसर उसके करीब आई, दावंश का शरीर कांपने लगा। यह देखकर गौरी को एहसास हो गया कि सिर्फ दावंश को सामने लाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि अब कुछ अलग और बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि गौरी कुछ कर पाती, केसर ने दावंश की ओर हाथ बढ़ा दिया और बोली, अगर तुमने फिर से मुझे धोखा देने की कोशिश की तो इस बार तुम्हें मिटा दूंगी। गौरी ने वहीं से चिल्लाकर कहा, रुको केसर, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगी, लेकिन विहान को कुछ मत करना। केसर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ क्षणों के लिए रुक गई। यह समय ही अब सबके लिए निर्णायक होने वाला था। इस बीच हर्ष और धनुष भी वहां पहुंच गए और उन्होंने मिलकर एक सुरक्षा चक्र बनाया ताकि दावंश और विहान की आत्माएं एक बार फिर जोड़ दी जा सकें। लेकिन मोहना अब तक चुप नहीं बैठी थी। वह भी अपने नापाक इरादों के साथ वहां पहुंच चुकी थी। उसके हाथ में एक काला पत्थर था जो दावंश की शक्ति को और बढ़ा सकता था। मोहना ने उस पत्थर को उठाकर जमीन पर पटका और एक तेज चमक के साथ अजीब सी ऊर्जा पूरे घर में फैल गई। केसर, जो पहले ही थकी हुई थी, अब उस ऊर्जा के कारण और असहज महसूस करने लगी। यह मौका था जब गौरी ने दावंश से कहा, अब या तो तू अपनी असली शक्ति दिखा और इस घर को बचा, या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जा। दावंश ने आंखें बंद की और जैसे ही उसने अपनी शक्ति जागृत करने की कोशिश की, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। लेकिन क्या दावंश उस शक्ति को काबू में कर पाएगा? क्या विहान की जान बच पाएगी? और क्या मोहना अपने इरादों में सफल होगी?
यह सब अब आने वाले पलों पर निर्भर करता है, क्योंकि कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर निर्णय का असर पूरी कायनात पर पड़ेगा। केसर, गौरी, मोहना, हर्ष, धनुष और बाण, हर किसी की भूमिका अब निर्णायक बन चुकी है, और युद्ध सिर्फ जादू और शक्ति का नहीं, बल्कि सच्चाई और धोखे के बीच का भी है। इस कहानी की शुरुआत एक साधारण टकराव से हुई थी, लेकिन अब यह एक महायुद्ध बन चुका है, जहां भावनाएं, रिश्ते और आत्मा सब कुछ दांव पर है। विहान की किस्मत अब न तो उसके हाथ में है, न ही गौरी के, बल्कि अब यह पूरी सृष्टि की ऊर्जा पर निर्भर करती है कि कौन जीतेगा, दावंश या मानवता। जिस समय दावंश और अच्छा विहान एक हो जाते हैं, उस पल को सबने राहत की सांस के साथ स्वीकार किया, लेकिन शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि इस एकता की कीमत इतनी बड़ी चुकानी पड़ेगी। अच्छा विहान, जो हमेशा अपने परिवार, अपनी गौरी और अपनों की भलाई के लिए लड़ता रहा, अब उस पर दावंश का असर इतना गहरा हो गया कि वह खुद को पहचानना भूलने लगा। जिस आत्मा में पहले सिर्फ प्रेम और ममता थी, अब उसमें कहीं न कहीं दावंश की अंधकार में छाया घुलने लगी थी। जैसे ही दोनों आत्माएं एक हुईं, दावंश का प्रभाव उस पर इतना भारी पड़ा कि सबसे पहला असर उसकी याददाश्त पर हुआ। वो विहान जो एक पल भी गौरी से दूर नहीं रह सकता था, अब उसी के सामने खड़ा होकर उसे नहीं पहचान रहा था। उसकी आंखों में न प्रेम था, न अपनापन, बस एक अजनबीपन और भ्रम था। और तो और, उसने गौरी को छोड़कर केसर को अपनी पत्नी बताना शुरू कर दिया। ये सुनते ही गौरी का दिल चकनाचूर हो गया। वो महिला जिसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना विहान को बचाया, आज वही उसकी आंखों में बेगानी हो गई थी। केसर भी इस सच्चाई को लेकर थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन दावंश की उपस्थिति के कारण वह भी इस भ्रम को तोड़ नहीं पा रही थी। लेकिन यही नहीं रुकती कहानी, क्योंकि अब मंच पर दोबारा लौटती है एक पुरानी शैतानी ताकत, महाडायन मोहना। वह जान चुकी थी कि अगर विहान का 25वां जन्मदिन उसके बिना गुजर गया, तो वह कभी उसे लेकर दावंश लोक नहीं जा पाएगी, जहां उसे विहान को पूर्ण दावंश राज में बदलने की प्रक्रिया पूरी करनी है। इसीलिए वह एक बार फिर इस परिवार में लौट आती है, चालाकी और षड्यंत्र से भरी योजना लेकर। जैसे ही वह आती है, सबसे पहले उसका सामना गौरी से होता है। मोहना बहुत चतुराई से कहती है, क्या एक बहू को अपनी सास के चरणों में झुककर आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए? लेकिन गौरी अब वो सीधी सादी लड़की नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब केवल आग थी। वह दृढ़ता से कहती है, तुम मेरी सास नहीं हो, एक डायन हो, और तुम्हें इस घर से बाहर करने के अलावा कोई इज्जत नहीं दी जा सकती। ये सुनते ही मोहना का चेहरा तमतमा उठता है, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू में रखती है, क्योंकि उसे पता है कि अभी उसे इस घर में रुककर विहान को अपने पक्ष में करना है। अब मोर्चा खुल चुका था, गौरी बनाम मोहना। दोनों औरतों ने अब एक दूसरे को खुला चैलेंज दे दिया। मोहना ने पूरे विश्वास से कहा, जैसे ही 25वां जन्मदिन आएगा, मैं विहान को लेकर चली जाऊंगी। जवाब में गौरी ने अपनी मांग की चूड़ी पकड़ते हुए कहा, तो देखती हूँ कि एक डायन एक पत्नी से उसका पति कैसे छीन सकती है। घर के बाकी सदस्य इस लड़ाई के बीच असहाय खड़े थे। हर्ष, धनुष, बाण और बाकी सब कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि किसका साथ दें और किससे बचें। विहान जो अब दावंश के असर में था, हर दिन थोड़ा और बदलता जा रहा था। उसकी आंखों में मोह का स्थान अब सत्ता और शक्ति ने ले लिया था। गौरी की हर कोशिश उसे असलियत याद दिलाने की नाकाम हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने सुहाग को किसी डायन के हवाले नहीं करेगी। मोहना ने घर में अपनी जड़ें फिर से फैलानी शुरू कर दी थी। उसकी काली शक्तियां फिर से सक्रिय हो चुकी थी। उसने एक विशेष तंत्र द्वारा विहान के कमरे में रात को एक नीली धूप जलाई, जो उसके मन और आत्मा को पूरी तरह वश में करने के लिए थी। लेकिन गौरी को इस बात की भनक लग गई थी। उसने उसी रात तांत्रिक विद्या सीखने वाले साधु नारायण बाबा को बुलाया और उनसे एक सुरक्षा यंत्र प्राप्त किया। अगली सुबह, जब मोहना को विश्वास हो चुका था कि अब विहान पूरी तरह उसका है, तब वह पूरे परिवार के सामने आई और बोली, अब यह मेरा है। इस घर में अब इसका कोई काम नहीं, क्योंकि इसकी असली दुनिया तो मेरे साथ है, दावंश लोक में। लेकिन तभी गौरी सामने आई और उसने विहान की तरफ वो सुरक्षा यंत्र फेंका।
एक पल को ऐसा लगा जैसे बिजली सी कौंध गई हो। विहान चौंक उठा, उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी, मानो वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। मोहना गुस्से से कांप उठी, तुमने मेरी साधना में बाधा डाली, गौरी। लेकिन गौरी डटी रही, उसने पलटकर कहा, साधना नहीं छल है ये, और मैं हर छल को उजागर करके रहूंगी। अब इस युद्ध में सिर्फ शक्तियां नहीं, बल्कि भावनाएं भी भिड़ रही थी। एक तरफ मोहना की काली शक्तियां थी, तो दूसरी तरफ गौरी का प्रेम, विश्वास और आत्मबल। अब सबकी नजरें टिक गई थी आने वाले उस दिन पर, विहान का 25वां जन्मदिन। यही वो दिन था जो तय करेगा कि विहान किसका होगा, मोहना का या गौरी का। क्या मोहना अपनी योजना में सफल होगी और विहान को दावन श्लोक ले जाकर उसे पूर्ण रूप से दावंशराज बना देगी, या फिर गौरी अपने प्रेम और त्याग से उसे बचा पाएगी? अब ये महायुद्ध सिर्फ शक्ति और तंत्र का नहीं रहा, बल्कि ये दिलों की जंग बन चुकी है। एक तरफ वो जो जन्मों तक साथ निभाने का वचन निभा रही है, और दूसरी तरफ वो जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी की आत्मा को कैद करना चाहती है। अंततः कौन जीतेगा, प्रेम या पाप? यह सवाल अब हर दर्शक के दिल में है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मोहना वाकई विहान को छीन कर ले जाएगी, या गौरी जीतकर अपने सुहाग को बचा लेगी एक डायन से? जवाब दीजिए और जुड़े रहिए इस जादुई कहानी के साथ, जहां हर मोड़ लाता है एक नया ट्विस्ट, एक नई चुनौती।